सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमारे साथ है अभिषेक मिश्रा। एंड कौन है ये एंड क्यों इनके साथ इंटरव्यू हो रहा है ये खुद ही हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो अभिषेक, वेलकम टू बीइंग बैंकर विद निव्या। Hello, ma'am. My name is Abhishek Mishra, and I cleared the IBPS Clerk 2020, and I have been selected in PNB in clerical cadre, and I am about to soon join PNB on 16th of August. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभिषेक, हमारे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नए नए प्रिपरेशन में आए हैं या फिर काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले आप ये बताइए कि आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए। जी, इसके पहले जो है मैं एक जगह पर नौकरी करता था, दैट वाज इन मुंबई। ओके। एक्स्ट्रा मार्क्स एडुकेशन नाम की एक एडटेक कंपनी थी जिसमें मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे था। ठीक है। तो it was a good job. It taught me a lot of things like communication, interaction, and convincing people, basically. ठीक है. या But the work hours were very long, 12 to 13 hours. 12 to 13 hours per day. तो वो थोड़ा मतलब ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा था मेरे लिए. तो I left it in October 2019. ओके। और उसके बाद मैं दिसंबर 2019 में कोलकाता आया। तो उस समय मैंने सोचना शुरू किया कि इसके बाद क्या करें। मतलब मेरे फादर की भी डेथ जो है उसी महीने में हुई जिस महीने में मैंने जॉब छोड़ा। मतलब आफ्टर 2 weeks माई फादर डाइड। एज सुन एज आई लेफ्ट द जॉब, आफ्टर 2 weeks माई फादर डाइड। तो उसके बाद दिसंबर में जब आया तो मैंने सोचना शुरू किया। आई रियलाइज कि एसएससी वगैरह अगर देने जाऊंगा तो इट विल टेक शायद 2-3 साल लग जाएंगे और उतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो मुझे कोई ऐसा एग्जाम देना था जो मैं 1 या 1.5 साल के अंदर मैं क्लियर करके वापस मैं जॉब कर सकूं। ठीक है। सो आई पिक्ड अप बैंकिंग और इसके जो सब्जेक्ट्स भी हैं वो भी मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से थे। इन स्कूल आई वाज गुड एट मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट्स। तो एक नेचुरल सा एडवांटेज था। ठीक है। तो आई सेलेक्टेड बैंकिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 3-4 एग्जाम्स दिए। एक था आरआरबी पीओ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया था। मुझे लगता है मुझे लगा था मैं सब कर दूंगा। ओके। ठीक है। ये यस। बट मैंने कोई मॉक नहीं दिया था। मुझे लगा था कि मैथ्स वगैरह स्कूल में अच्छा था। तो और ये एक बुक फॉलो करता था मैं, दिशा दिशा पब्लिकेशंस की। राइट राइट, तो यस। तो मुझे लगता था कि ये सब करके ही मतलब इजीली हो जाएगा। बट मैंने मॉक्स वगैरह दिया नहीं था। तो जब एग्जाम में गया आई बिकेम वेरी नर्वस और मुझसे वो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वही नहीं हो रहे थे। तो आई गॉट स्लाइटली मतलब मैं एक रियलिटी चेक मिला कि ऐसा होता है एग्जाम। ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई गिव आईबीपीएस पीओ प्री। उसमें इंग्लिश तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। आई स्कोर्ड 28.75 आउट ऑफ 30। लेकिन रीजनिंग में थोड़ा अटक गया मैं। पॉइंट भी ठीक था बट रीजनिंग में अटक गया। उसके बाद मैंने फिर अक्टूबर महीने में जब आईबीपीएस क्लर्क प्री का आपका पेपर मतलब ये नोटिफिकेशन निकला, तब मैंने कुछ मॉक टेस्ट खरीदे। स्मार्ट कीड़ा, आपका ऑलिव बोर्ड। और उसी महीने फिर वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। एक एक दिन में एक मॉक 2 मॉक करके दिए। फिर मैंने प्री दिया तो वो प्री क्लियर हो गया। पहला पहला मेरा आईबीपीएस क्लर्क प्री ही क्लियर हुआ है। मतलब दैट इज द फर्स्ट एग्जाम आई क्लियर। ओके। और उसके बाद जो है दिसंबर के महीने में मुझे लगा कि शायद मेंस में ये सिर्फ मॉक्स देकर नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे थोड़ा सा एडिशनल हेल्प चाहिए कुछ चीजों में। स्पेशली मेंस के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। थोड़े उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे चाहिए। तो फिर मैंने दिसंबर के महीने में आपका अनअकैडमी सब्सक्राइब किया। और शायद फर्स्ट क्लास ही आपका ही मैंने किया था, मुझे यहाँ तक याद है। ओके। जी। तो आपकी आई थिंक सीए की क्लास थी, वो मैंने फर्स्ट अटेंड किया था। और एक और सीए के टीचर थे, वो शायद अब नहीं है। मैंने उनका भी क्लास किया था। मतलब वो अकेडमी में नहीं है बट उनका क्लास किया था। तो मैंने ज्यादातर इनिशियली सीए और इंग्लिश पे पढ़ा, इंग्लिश ही पढ़ा। और उसके अलावा क्वांट में मैंने आशीष सर की वीडियोस काफी सारी देखी शुरू में, उससे हेल्प मिली। और रीजनिंग में अंकुश लांबा सर को भी फॉलो किया और आपका भी क्लासेस किया। मतलब एक साथ। तो इनिशियली एक दो महीने मैंने मतलब शायद 10 घंटे तो शायद क्लासेस ही किए होंगे हर डे। सो ठीक है। ये बिकॉज आई वाज आपके, लाइकिंग इट। यस यस, आपके ये बात से मेरे को क्वेश्चन याद आया। इस ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि मैम दिन भर तो क्लासेस ही करते रहते हैं ऑनलाइन,
अन जी अकेडमी पर, तो फिर सेल्फ स्टडी करना है कि नहीं करना है? आपका क्या कहना है इस बारे में? सेल्फ स्टडी क्या ज़रूरी है या फिर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से हो जाएगा? जी, डिपेंड करता है। सेल्फ स्टडी इज गुड बट डिपेंड स्टूडेंट पे भी करता है। मैं आपको एक क्लियर बात बोल रहा हूँ कि मैंने अभी तक एक भी क्लर्क मेंस का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब एग्जाम के समय भी नहीं किया था। मैंने बेसिकली आप लोगों ने जो मुझे क्वेश्चंस कराए ना वो क्लासेस में, मेंस के राइट। जो क्लासेस होते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया क्लास में। सो दैट मीन तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने कोई मॉक नहीं दिया इसके लिए? आपने सिर्फ नहीं, क्लासेस ही करी? मैंने सिर्फ क्लासेस ही किया है। क्लासेस में इंग्लिश में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मैं वो बिना प्रिपरेशन के भी 20-25 स्कोर कर देता था उसमें। ओके। मैंने फिर निहारिका मैम के मेंस के क्लासेस किए तो उससे थोड़ी और हेल्प मिली, मैं मानता हूँ। अच्छा। और ये मेंस के ज्यादातर जो क्वेश्चन है मतलब वो ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आपको बस सेलेक्ट कर करके करना पड़ता है। ऑफ कोर्स, ठीक है। यस, यस, यस। हाँ, तो उसमें अगर कंसेप्ट क्लियर हैं और अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपने किए हैं, मुझे अनअकैडमी की ये बात अच्छी लगी कि काफी मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोग देते हैं। ठीक है। अगर कोई वो रेगुलर बेसिस पे वो क्वेश्चंस भी अगर करता रहे तो वो भी क्लियर कर सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉक्स मत दो, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, बट नहीं, मेरे लिए एक लिमिटेशन थी कि मेरे पास शायद बहुत ज्यादा समय नहीं था। मैं 2 बजे से लेकर शाम के 9-10 बजे तक मैं ट्यूशंस में इन्वॉल्व रहता हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ाने में इन्वॉल्व रहता ओके, हूँ। ओके। था जब तक मतलब लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन के बाद तो ऑनलाइन क्लासेस देने लगा तो टाइम ज्यादा मिलने लगा, तो ज्यादा क्लासेस करने लगा। ठीक है। तो मेरे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन थी, तो उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से प्रिपरेशन किया। कुछ स्ट्रेंथ थी उस पे ज्यादा काम नहीं किया। सीए जीए में बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, क्लास 6-7 से पढ़ता हूँ, तो स्टैटिक वगैरह चीजें ऐसे भी थोड़ी बहुत आती हैं। सीए वगैरह में प्रॉब्लम होती थी, वगैरह में इश्यूज थी, तो वो मैंने आपके क्विजेस किए हैं 7:30 बजे वाली जो क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी उसमें आप क्लासेस। लोग आप जो आई थिंक 30 से 50 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे जो कराती थी, आई डिड दोस्त। उससे क्या है कि एक रेगुलरिटी आ गई, एक कंटिन्यूटी आ गई। उसके अलावा मैंने अड्डा के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्विजेस होते हैं, मैंने वो भी अटेम्प्ट किए हैं। ठीक ओके, है। यस। और उसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब पे हैं, वो देखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसके वजह से जीए और सीए में मतलब गुड एनफ स्कोर आ गया। 25 आई थिंक 25.75 कुछ मैंने स्कोर किया था, ज्यादा नहीं किया बट उम्मीद से बेहतर है। इतना भी बहुत लाइक आप जैसे बोल रहे हो उतना भी बहुत बच्चे डरते हैं सीए और जीए से। तो लाइक जैसे आपने बोला अभिषेक कि आप वर्किंग थे, आप बच्चों को ट्यूशन भी प्रोवाइड करते थे, देन उसके बाद आप क्लासेस भी करते थे। तो ये कितना टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी को या फिर अन अकेडमी पे क्लासेस को दिया करते थे? जी, मैं जल्दी उठता हूँ सवेरे, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ सवेरे। ठीक है। तो वो अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने स्टार्ट किया तो सवेरे 6:30-7 बजे न्यूज़पेपर आ जाता है, वो मैं 1-2 घंटा पढ़ लेता हूँ न्यूज़पेपर। उसके बाद से कुछ क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट कर लेता था सवेरे सवेरे। तो 8-9 के बीच में मतलब इंग्लिश का एक क्विज दे दिया, एक करंट अफेयर्स का क्विज दे दिया, एक रीजनिंग का दे दिया, उससे हो गया। उसके बाद मान लीजिए 9 या 10 बजे किसी एडुकेटर की अच्छी क्लास हुई, तो इनिशियली मैं इंग्लिश के क्लासेस बहुत करता था, मतलब इंग्लिश, सीए, इन सब की क्लासेस ज्यादा करता था, क्योंकि अच्छा भी लगता है, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो करने में मजा आता था। ठीक है। तो उसके बाद ये क्लासेस वगैरह कर दिया। आशीष सर की क्लास 11:30 पे जनरली होती है, तो वो कर लेता था। फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 3:30 बजे एक क्लास की, फिर बीच में आधे घंटे के बाद एक और बच्चे की क्लास की, तो उस तरह से पूरा दिन चला जाता। तो ये आपने जो एग्जाम क्रैक किया है, सो कितना अटेम्प्ट था? कौन से अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। ग्रेट, ग्रेट। जी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो अभिषेक से आप लाइक मोटिवेट हो सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अभिषेक ने क्रैक किया है। एंड अभिषेक, सो जब आपने जॉब छोड़ा था उस समय तो आपका कोई ऐसा प्लान था कि आपको बैंक एग्जाम्स क्रैक करने, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये सोच करके आपने क्या जॉब छोड़ा था? इससे भी मैं दूर चला जाता हूँ थोड़ा। मेरे दिमाग में शायद 2016 या 15 में जब मैं इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था, तब मेरे मन में एक बार ख्याल आया था कि मुझे बैंक ज्वाइन करना चाहिए। उसका रीजन ये था कि आई वेंट टू वन ऑफ द पीएसबीज, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
अकाउंट खोलने के लिए, और वहाँ पे जो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव था उसने मुझे 3 बार भगाया, एक मतलब सिर्फ एक अकाउंट खोलने के लिए। तो मुझे मुझे लगा कि मे बी द PSBs रिक्वायर बेटर एम्प्लॉय, दे वांट बेटर काइंड ऑफ पीपल इन देयर। ठीक है, तो मुझे तब लगा था एक बार। उसके बाद जो है मैंने मेरा ओरिजिनली तो प्लान नहीं था कि मैं सेल्स में 1.5 साल काम करूं, बट उस समय थोड़ी सी मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो आई कंटिन्यूड फॉर 1.5 इयर्स। अगर मैं जल्दी छोड़ता तो शायद मैं किसी IT सेक्टर के किसी कंपनी में हो सकता है काम कर रहा होता, बट आफ्टर वर्किंग फॉर 1.5 इयर्स मेरे पास ये चॉइस नहीं था कि मैं IT सेक्टर में जाऊं, क्योंकि मैं भूल चुका था जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, और सेल्स में मुझे जाने का मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे मेरे सामने उस समय जो सबसे बेस्ट जो मुझे ऑप्शन लगा वो था, मुझे बैंकिंग लगा, तो आई टुक दैट। मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गम है कि अरे ये कर दिया होता वो कर दिया होता। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये था कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में जो स्विच, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, प्राइवेट जॉब बेस्ट नहीं है, वहाँ पे कोई करियर नहीं, लाइक कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, सो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं थी, राइट? अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आपको अपने स्किल्स पे, अपने एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है, तो यू विल नेवर बी बॉदर्ड अबाउट कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। करेक्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली, यस। तो आई हैव नेवर रियली बॉदर्ड अबाउट गवर्नमेंट प्राइवेट। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट में ही काम करना है, मुझे प्राइवेट में ही काम करना है। मुझे जहाँ पे इज्जत मिले, जहाँ पे मुझे एक वर्क लाइफ बैलेंस मिले और ठीक ठाक मॉनिटरी मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, सिचुएशन हो, यस। मॉनिटरी टर्म्स पे ठीक ठाक हो, तो आई एम विलिंग टू वर्क। ओके, ठीक है, और अच्छे से काम करें तो कहीं भी ग्रोथ हो सकती है। देयर इज नो सच थिंग दैट यू कैन नॉट ग्रो इन अ सर्टेन प्लेस। राइट, करेक्ट। अच्छा, सो अभिषेक, आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं तो उनके लिए आपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कोई फॉलो करी? जैसे आपने कहा इंग्लिश, आप मॉर्निंग में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर था या फिर कोई भी? मेरे घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ता हूँ। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा है, बट मेरे घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के मतलब मैं बताऊंगा मैं सारे पेजेस ही पढ़ता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट रियली पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट मुझे रीड करना अच्छा लगता है बहुत बचपन से। अच्छा, और जी, दैट इज योर तो प्लस ये भी पॉइंट। हाँ, और ये भी चीज है कि जब जैसे मान लीजिए कोई ब्रेक हो गया बीच में, या मैं बस में आ रहा हूँ कहीं से, ठीक है, मैं ऐसे ही मैं रेस्ट कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो वो गूगल में जो न्यूज आती है ना, गूगल के फीड में, यस, तो मैं वो एक एक खोल के मैं वो पढ़ता रहता हूँ। तो इवन इवन व्हेन मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम रीडिंग समथिंग। नेक इश्यूज, ओके। ठीक है, सो आई हैव नेक यस, इश्यूज, यस, तो यस, यही सेम चीज़ मैं बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है करंट अफेयर आप क्लास में आकर के पढ़े, हर रोज़ अगर आप एक बार थोड़ा लाइक फीड देख लेंगे क्या क्या न्यूज़ चल रही है देश दुनिया में, तो उससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप लोगों को। जी वही जी। सेम चीज़ अभिषेक भी बोल रहे हैं, तो यस, न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके करंट अफेयर के लिए भी हेल्प कर देगा, दूसरा इंग्लिश के जी, लिए भी वो हेल्प कर देता है। दो दो सब्जेक्ट मुझे आपके सिर पे। मैं एक चीज बोलना चाहूँ, मुझे इंग्लिश में 40 में 26 मार्क्स मिले हैं, 25.75 ओके, आउट ऑफ 40। मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़े थे, मैंने बाकी अटेम्प्ट किया है, और ये इसलिए हो पा रहा है बिकॉज आई हैव मतलब गुड स्पीड व्हेन आई एम रीडिंग। ओके, मुझे रुकना नहीं यस, पड़ता यस, है, यस, बहुत ज़रूरी है आरसी और के ये लिए। जी जी जी, इससे आपका सीए भी स्ट्रांग हो जाता है, आपका इंग्लिश भी हो जाता है, मतलब एक एक तीर से दो निशान बेसिकली जो यस, बोलते हैं। यस, यस। जी, अच्छा, सो कुछ अन अकेडमी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट हैं जो कि नए नए अन अकेडमी पे ज्वाइन हुए हैं, तो उन्हें डाउट होता है कि अन अकेडमी कैसा प्लेटफॉर्म है, प्लस से आपको कुछ बेनिफिट हुआ या फिर आपको लगता है कि स्पेशल क्लासेस से ही लोग कर लेंगे? अनअकैडमी के बारे में सबसे पहले मुझे पता चला आई थिंक जुलाई 2020 में। ओके, मतलब मैं बोल दे रहा हूँ कि इनिशियली 5-6 महीने मैंने सिर्फ बुक्स ही देखा है, मतलब मैंने ऑनलाइन कुछ नहीं देखा। अच्छा, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मतलब शायद बुक से उतना फायदा नहीं हो रहा है, उतनी स्पीड नहीं आ रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तब मैंने जाके मतलब यूट्यूब सर्च करना शुरू किया। उसमें मैंने देखा आशीष अरोरा के वो मतलब वीडियोस हैं, अंकुश लांबा के वीडियोस हैं, फिर मैंने वो मतलब जस्ट खोजते खोजते मैं
अन अकेडमी तक पहुंच गया। फिर मैंने दिसंबर में मैंने सब्सक्राइब किया, और उस समय इशू थी कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास उतना मतलब एंड मैं अपना मतलब आई डोंट रन माय ओन एक्सपेंसेस, आई एम नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम एनीवन और एनीवेयर। मैंने यस कोई फादर या कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिससे मैं मतलब पैसा लेता हूँ एंड उसके बेसिस पे मैं खाता पीता हूँ। एवरीथिंग आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ टोटली। तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव 6,500 समथिंग टू एक्चुअली टेक द सब्सक्रिप्शन। तो एक अच्छी चीज थी कि मैंने अपने कंपनी के दिनों में क्रेडिट कार्ड ले रखा था, तो आई यूटिलाइज दैट, ठीक है। तो वो चीज थी। जब क्लासेस करने लगा तो एक स्ट्रक्चर आ गया कि एक समय पे ये करेंगे, इस समय पे ये करेंगे, और टीचर से एक पर्सनल कनेक्ट भी बन जाता है। हम लोग टीचर से बात भी करते हैं बीच बीच में, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। फिर हंसी मजाक भी हो जाती है बीच बीच में, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है। यस। जी जी जी। सो तो पूरा इंटरेक्ट अभिषेक ये पूरा बताइए इंटरेक्टिव कि जी। आपने प्री एग्जाम का तैयारी और मेंस एग्जाम की तैयारी क्या अलग अलग करी? मतलब जैसे कि आपके मेंस में प्री में आपके सीए वगैरह पूछेंगे नहीं, तो सीए क्या प्री निकालने के बाद आपने पढ़ना शुरू किया, या फिर सीए आप स्टार्टिंग से ही सजेस्ट करोगे कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए प्री के पहले से ही? अभी तो मैं बोलूंगा कि सीए स्टार्टिंग से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया कि सीए किस तरह से आपका स्कोर मतलब स्पाइक अप कर सकता है, यस। ठीक है। 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो अगर मतलब आप फ्री के मार्क्स देते हैं, एक है इंग्लिश, एक है सीए। मतलब अगर आपका अच्छा है तो यू कैन इजीली स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स विदाउट अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। और क्वांट और रीजनिंग अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी का स्ट्रांग है, मतलब मैं स्कूल में तो मैथ्स में अच्छा था, बट बैंक का वही स्पीड की बात आ जाती है, वो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सीए और इंग्लिश जो है वो फ्री के मार्क्स होते हैं, उसमें आपको कोई कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैम के क्लासेस ऑफ कोर्स करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बोला ना रेगुलरिटी आ जाती है। सो मतलब बेसिकली आप ये कहिए कि आप जो भी क्लास कर रहे हैं उसमें आप रेगुलरिटी रखिए, रेगुलर क्लासेस करिए, जी, क्योंकि जी। वही फायदा ऐसा नहीं है कि आप एक दिन क्लास कर रहे हो फिर आप कुछ दिन छोड़ करके दिन आप वापस से स्टार्ट कर रहे हो। सी अगर जी, आपको जी, पसंद जी। नहीं भी है फिर भी उसे पढ़िए। स्टार्टिंग में मे बी शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्लोली स्टेडली आप उसके लिए लाइक यूज टू हो जाओगे कि आप सीए खुद ही खुद आदत पड़ पढ़ना। जाएगी। यस, आपको आदत पड़ जाएगी वो सीए वगैरह पढ़ने की। एंड यस, और कुछ जाते जाते और कुछ एडवाइस देना चाहोगे अभिषेक, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस एडवाइस मैं सिर्फ एक ही देना चाहूंगा कि मतलब यू कीप ऑन गोइंग। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट स्टॉप। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर पढ़ता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अभी मेरे सामने टेस्ट क्रिकेट चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी क्रिकेट देखते हुए पढ़ाई करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब मैं अपना आई डू हैव फन। मैं आई लाइक कुकिंग, आई लाइक वाचिंग टेस्ट क्रिकेट। मुझे आईपीएल नहीं पसंद है, मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो बट ये एक चीज रहता है कि अगर आप आपके माइंड में हमेशा ये चीज हमेशा बनी रहे कि मुझे मुझे मतलब ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मतलब ये चीज मुझे कंप्लीट करना है। और आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं बस क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एंड विद अ विजन कि मुझे फ्यूचर में ये चीजें अचीव करनी है। मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ। यू शुड नो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग, द रीजन फॉर इट। यू शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सो यस, आई होप सभी को काफ़ी हेल्पफुल मिले अभिषेक ने जो भी कुछ बताया है। चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं आप थोड़ी बहुत गलती कर रहे हो तो उसको आप पहचानो। एंड ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर में 14 घंटा या 15 घंटा 18 घंटा पढ़ें। आप जितना घंटा भी पढ़ रहे हो उसमें आप अच्छे से पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें आप सीखो कि जो भी आप पढ़ रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी पर जाइए, क्वांटिटी पर नहीं जाइए, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ सबको। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ में शेयर किया है। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ग्रो करें एंड
अगर कभी टाइम मिले तो जी मैम। ज़रूर क्लास में ज्वाइन करिएगा, अगर आपको आगे अगर कभी तैयारी करना होगा, लाइक कभी फ्यूचर में अगर ऊपर अगर हायर पोस्ट्स के लिए, तो ज़रूर कभी देखेंगे हम लोग आपको भी क्लास में। जल्दी मैम, जल्दी। जैसे ही मैं मतलब मेरा अभी तो मेडिकल और काफी सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो देखना पड़ रहा है, और मैंने बताया जैसे कि नेक में बहुत इश्यूज थी। राइट राइट राइट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टेबल चेयर नहीं है, तो आई यूज टू सिट ऑन द बेड। उसकी वजह से वो नेक क्रेन करते करते वो नेक थोड़ा सा मतलब। वो होता है इशू, यस। जी जी। तो आई वाज ट्राइंग टू हील दैट एज वेल एज जो फॉर्मेलिटीज, बार बार टेंशन भी हो रहा है, हमारा काफी समय तक मतलब लेटर नहीं आ रहा था। यस यस, आई तो मुझे अंडरस्टैंड। बीच में ये सब सोच भी आने लगा था कि एक्चुअली में कोई एग्जाम क्लियर हुआ है या बस मुझे मेरे साथ मतलब एक मतलब इमेजिनेशन था मेरा। ओके जी जी। ओके तो ओके। जैसे ही सारी चीजें थोड़ी सेटल होती हैं, और एक और अच्छी बात है मेरे लिए कि मुझे कोलकाता में ही मतलब मुझे पोस्टिंग मिलेगी। आपके होम टाउन में, जी, ग्रेट। क्योंकि जो पीएनबी में जितने लोग सिलेक्टेड हैं, मैं उसमें से टॉप 100 में हूँ। मतलब पीएनबी का ऐसा है कि जो उनके जो टॉप 10 या टॉप 100 रहते हैं उनको वो लोग होम पोस्टिंग देते हैं। ओके जी, तो आई विल बी गेटिंग होम पोस्टिंग। ये तो प्लस जैसे ही पॉइंट चीजें है, यस। जी, जैसे ही चीजें क्लियर होती हैं, मैं आई विल बी बैक इन क्लासेस, मैं फिर से पढ़ूंगा। ग्रेट। सो यस, थैंक यू सो मच अभिषेक। आई होप सभी स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे इस इंटरव्यू से। सो ऑल द वेरी बेस्ट अभिषेक, एंड बाय बाय। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू।